नमस्कार। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 में अत्याचार के अपराध के लिए दंड के क्या प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 3 में ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज़ अत्याचार के अपराधों को बताया गया है और धारा 3 में अत्याचार के अपराध के दंड के विषय में भी प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 3 के तहत पनिशमेंट उसी व्यक्ति को मिलेगा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अर्थात इस अधिनियम के तहत अभियुक्त वही व्यक्ति होगा जो एससी या एसटी समुदाय का सदस्य नहीं है। यदि कोई एससी समुदाय का कोई व्यक्ति किसी एससी सदस्य के विरुद्ध या एसटी सदस्य के विरुद्ध या एसटी समुदाय का सदस्य कोई एसटी या एससी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत अत्याचार का अपराध करता है तो वह दोषी नहीं होगा। एसटी या एससी समुदाय का कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय होगा। धारा 3 के तहत अत्याचार के दंड से संबंधित प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्तियों पर लागू होते हैं। अधिनियम की धारा 3 क्लोज 2 में दंड के ये प्रावधान किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, गिव्स एंड फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस, जिससे एससी या एसटी समुदाय के किसी सदस्य को मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, या मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ने वाले व्यक्ति ये संभाव्य जानता है कि उसके द्वारा जो मिथ्या साक्ष्य दिया गया है या गढ़ा गया है जिससे एसटी या एससी समुदाय के किसी सदस्य को मृत्युदंड से दंडनीय अपराध में दोष सिद्धि होने की संभावना है, तो ऐसे मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ यदि ऐसे मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ने से एससी या एसटी समुदाय के किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है तो ऐसे मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ने वाले व्यक्ति को भी मृत्युदंड से दंडनीय सजा दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ने के कारण एसटी एससी समुदाय के किसी व्यक्ति को 7 वर्ष तक या इससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है या दोषी होना संभाव्य है, तो ऐसे मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 माह का कारावास और 7 वर्ष या इससे अधिक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ के द्वारा एससी या एसटी समुदाय के किसी सदस्य की संपत्ति को नुकसानकारित किया जाता है, कमिट मिसचिफ बाय फायर्स और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, तो ऐसी अग्नि या विस्फोटक के द्वारा रिष्टि कारित करने वाले अभियुक्त को कम से कम 6 माह तक का कारावास और अधिकतम 7 वर्ष तक कारावास की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा ऐसी रिष्टि किसी ऐसे भवन के लिए की गई है जो एसटी एससी समुदाय के पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है या उनके निवास के लिए या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे स्थान पर अग्नि और विस्फोटक पदार्थ के द्वारा अगर रिष्टि कारित की गई है तो अभियुक्त आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। अगर अभियुक्त ने आईपीसी के अधीन 10 वर्ष या इससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के लिए
किसी ST/SC समुदाय के सदस्य को विरुद्ध ऐसा अपराध किया है या ST/SC समुदाय के सदस्य की संपत्ति के विरुद्ध ऐसा अपराध किया है जिसमें 10 वर्ष या अधिक का कारावास भारतीय दंड संहिता में वर्णित है, तो ऐसे अभियुक्त को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि ऐसा अभियुक्त इस एक्ट में दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या संपत्ति के विरुद्ध करता है जो ST/SC समुदाय का है, तो उसे भारतीय दंड संहिता 1860 में विनिर्दिष्ट संबंधित अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। अर्थात इस अधिनियम के अंदर जो सूची विनिर्दिष्ट की गई है, उस सूची में वर्णित कोई अपराध ST/SC समुदाय के विरुद्ध या उसकी संपत्ति के विरुद्ध करता है, तो भारतीय दंड संहिता में उस अपराध के लिए जो दंड विहित है उसे दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपराध कारित किया गया है और उस अपराध के साक्ष्य का विलोपन करता है, अर्थात अपराध के सबूत को मिटाता है या अपराधी को दंड से बचाने के लिए गायब करता है, आश्रय देता है या ऐसी कोई जानकारी देता है जो मिथ्या है, झूठी है, तो ऐसे अभियुक्त व्यक्ति जिसने अपराधी को आश्रय दिया है, उसे दंड से बचाया है या किसी साक्ष्य का विलोपन किया है या झूठी जानकारी दी है, ऐसे अभियुक्त को संबंधित अपराध से दंडित किया जाएगा। अर्थात किसी ऐसे अभियुक्त को बचाया है जिसने 10 वर्ष तक दंडनीय अपराध का अपराध किया है, तो उसे भी 10 वर्ष तक दंडनीय अपराध से दंडित किया जाएगा। अंतिम पनिशमेंट इस धारा में है कि कोई भी लोक सेवक होते हुए अपराध कारित करेगा, यानी ऐसा कोई लोक सेवक है जो पदीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपराध कारित करेगा, तो उसे कम से कम 1 वर्ष तक की कारावास और अधिकतम संबंधित अपराध के लिए विहित दंड से दंडित किया जाएगा। विद्यार्थियों, धारा 3 में अत्याचार के अपराध के दंड के प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई अभियुक्त धारा 3 में वर्णित अत्याचार का अपराध करता है, तो उसे सामान्यतः कम से कम 6 माह तक का कारावास और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाता है। लेकिन धारा 3 क्लोज 2 में वर्णित विशिष्ट प्रकार के अपराध कारित करता है, तो उसे अधिकतम मृत्युदंड तक दंडित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, धारा 3 में दंड के प्रावधान आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।